नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वह टॉपिक है आपका केवीएस का इंटरव्यू। केवीएस के इंटरव्यू में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका स्तर क्या होता है और आपके सामने जो भी इंटरव्यू बैठते हैं वह आपसे क्या उम्मीद करते हैं, इस बारे में हम आज बात करना चाहेंगे। मैं अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगा। उस इंटरव्यू में जो भी पॉइंट थे वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इंटरव्यू दिया था वह था कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वाली जो वैकेंसी आती है केवीएस में, उसके संदर्भ में। तो सुबह एंट्री थी 9 बजे के आसपास। तो हम लोग 9 बजे वहाँ पर प्रेजेंट हो गए। वहाँ उपस्थित थे 40 बच्चे। 40 बच्चों में अगर आप बात करें तो 40 में से केवल और केवल 32 बच्चों को ही प्रवेश का मौका मिला, क्योंकि जो व्यक्ति जिस पोस्ट के लिए आया था, जैसे अगर आप टीजीटी के लिए हैं तो कई व्यक्तियों को टीजीटी हिंदी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, क्योंकि 50% की जो बाध्यता है टीजीटी के लिए, उस शर्त को कोई पूरा नहीं कर पाया। केवल 3 ही व्यक्ति थे जिन्होंने इस शर्त को पूरा किया, जिसमें पहले व्यक्ति थे मनोहर भाई जो अध्यापक थे किसी अन्य कॉलेज या स्कूल में। उसके अलावा एक मैडम थी जो जवाहर नवोदय विद्यालय में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की नौकरी करके आ चुकी थी। उसके अलावा तीसरा व्यक्ति मैं था। मैं आपको संपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि यूट्यूब पर आपको ज़्यादातर टीचर जो मिलेंगे उनका स्वयं का जो एक्सपीरियंस होता है वह आपको सारगर्भित तौर पर सत्य नहीं बताते हैं। तो उसमें जो सत्ता की उम्मीद होगी आप मुझसे कर सकते हैं। तो हम लोग जैसे एंट्री करते हैं उसके बाद हमें बैठाया जाता है अन्य कक्षों की ओर। जैसे अगर आप पीजीटी की ओर हैं तो आपको एक अलग कक्ष दिया जाएगा। आपके को एक बायोडाटा फॉर्म डाउनलोड करके ले जाना होता है, परंतु अगर आपके पास नहीं है तो वो लोग आपको या तो मौका देते हैं, यह स्कूल टू स्कूल निर्भर करता है केवी के ऊपर कि वो कर्मचारी आपका साथ देते हैं या नहीं देते हैं। ठीक है, आपका बायोडाटा फॉर्म भर जाएगा, आपकी जो भी एलिजिबिलिटी होगी उसको चेक कर लिया जाएगा। एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद आपको अपना जो समय है वह दिया जाएगा। जैसे उसी दिन तीनों के इंटरव्यू थे, जैसे पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी का। तो पहले वरीयता दी जाती है, प्राइमरी टीचरों को वरीयता दी जाती है, तो पहले उनका इंटरव्यू हो चुका था। उसके बाद हम लोगों का जो इंटरव्यू था टीजीटी का और पीजीटी हिंदी का, वो सबसे अंतिम समय में लिया गया। तो टीजीटी के इंटरव्यू के बारे में बात करूँगा तो हमारे जो पहले अभ्यर्थी थे मनोहर भाई और जो मैडम थी उनका इंटरव्यू हो चुका था। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था बीएड के बाद का, तो मुझे तो ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, परंतु आप आशा कर सकते हैं अपनी प्रतिभा के साथ और अपनी जो पढ़ाई की है उसके साथ। ठीक है, तो उसके बाद मैं जो पहन कर गया था वह था एक नीला पैंट फॉर्मल और उसके साथ ऊपर एक आसमानी शर्ट। ठीक है, वॉच में मैंने फॉर्मल वॉच पहनी थी और जूते की बात करूँ तो मैंने ब्लैक फॉर्मल शूज़ पहने थे। उसके जस्ट ऊपर मैंने वाइट सॉक्स पहनी थी लॉन्ग वाली। और ये अभी जो मेरे बाल आप बड़ी देख पा रहे होंगे वह उस समय उतने बड़े नहीं थे, मेरे शॉर्ट हेयर रहते हैं ज़्यादातर। ठीक है, क्योंकि एनसीसी के बाद मैंने अपने बाल कभी ज़्यादा बड़े नहीं किए और ना ही ये मूछें पूरा क्लीन से वो के मैं गया था। तो जैसे मैंने एंट्री की, एंट्री बोर्ड पैनल में हमारे जो बोर्ड मेंबर थे वह 5 थे, लेकिन पीआरटी में जो व्यक्ति इंटरव्यू देने गए थे वो बता रहे थे कि उनके जो बोर्ड मेंबर थे वो केवल 3 लोग थे, क्योंकि उस समय एसडीएम साहिबा होती हैं, क्योंकि विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी होती है जो केवी के लिए एक विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी होती है शहर स्तर पर, ठीक है, सिटी स्तर पर। तो उसमें जो कोई भी संभ्रांत व्यक्ति होगा उसको सदस्य बनाया जाता है और एसडीएम या फिर कहीं डीएम, तो डीएम तो आ नहीं सकती, इसीलिए एसडीएम साहिबा को भेजा गया था, वो आई थी। वो प्रिंसिपल महोदय, जीएनवी के प्रिंसिपल, और आप जिस संबंध में गए हैं उससे अपर लेवल के या उसी संबंध में से आप पीजीटी का इंटरव्यू देने गए होंगे तो आपको पीजीटी के लिए कोई सर या मैडम आपको अलॉट कर दिए गए होंगे। उसके अलावा मैं बात करूँ तो जो 2 इंटरव्यू हो चुके थे, मैं अंतिम था, अंतिम साथ में मुझे बुलाया गया। ठीक है, तो आप जो भी अपनी बायोडाटा की फाइल भेजते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 10 रुपये की एक पतली बाइंडिंग वाली फाइल आती है छोटी वाली, आप उसको देकर भेज सकते हैं। इससे हो सकता है आपका जो स्तर है वो अन्य की अपेक्षा थोड़ा अच्छा हो जाए। तो मैंने ऐसा ही किया था, मैंने 10 रुपये वाली फाइल लेकर उसमें सारे डॉक्यूमेंट अच्छे करके भेज दिया था पैनल के सामने। पैनल में मैडम बैठी थी, मैं किसी को नहीं जानता था पहले से। मैंने जैसे ही गेट खोला धीरे से, मैंने उनसे परमिशन ली, क्या सर मैं अंदर आ सकता हूँ? उन्होंने कहा आइए आइए सर आइए। मैं अंदर गया। अंदर जाने के बाद मैं सामने, जैसे मान लीजिए आपकी जो पैनल है वो बैठा है, ये आपकी चेयर है, चेयर के पास जाकर मैं ऐसे फाइल लेके खड़ा हो गया। तो उन्होंने बोला मिस्टर राज आप बैठ जाइए। ठीक है, मैंने धन्यवाद कहा सभी को और मैं बैठ गया। बैठने के बाद उन्होंने कहा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, लेकिन आपका उसमें बिना जाति उल्लेख करे हुए आप अपना जो भी
इंट्रो है वो दीजिए। तो चलता है इंट्रो के बाद वो लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आपने जो पढ़ाई की है वो किस कॉलेज से की है। मैंने अपने कॉलेज का नाम बताया। कॉलेज के नाम से जोड़कर उन्होंने कुछ 2 से 3 प्रश्न किए। उन प्रश्नों के बाद बारी आती है आपकी पृष्ठभूमि की। तो अगर आप सहल लेवल पर ये पेपर दे रहे हैं तो आपसे पृष्ठभूमि के सवाल नहीं पूछे जाएंगे, परंतु अगर आप केवी का जो इंटरव्यू है टीजीटी या पीजीटी के संदर्भ में अभी जो पेपर हुआ है 2023 में, इसमें आपकी उम्मीद है कि आपकी पृष्ठभूमि से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप अपनी पृष्ठभूमि के जो प्रश्न हैं उनको तैयार कर सकते हैं। जैसे अगर आप लखनऊ के हैं तो लखनऊ में जो भी फेमस प्लेसेस हैं आप उनसे तैयारी कर सकते हैं या उनके बारे में थोड़ी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपसे इससे इस संबंध में प्रश्न पूछे जाएँ। फिर मुझसे कहा गया कि आप जो भी तैयारी करके आए हैं आप उस संबंध में हमें या बच्चों को कुछ पढ़ा सकते हैं। मैंने कहा सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं गया, पाठ्य योजना मैं पहले से तैयार करके लेकर गया था। तो आप लोग भी अपनी पाठ्य योजना तैयार करके ले जाएं। तो बोर्ड पर जो भी चित्रण होता है, सुनियोजित तरीका बोर्ड पर चित्रण करने का, वो मैंने किया। उसके बाद मैंने पढ़ा चालू किया। तो मैंने जो एनसीएफ में आधारित भाग थे, जैसे कि बच्चों का जो पूर्व ज्ञान था, मैंने सर को बच्चे कहकर संबोधित किया। मैंने जो पाठ का शुरुआत किया वो था संधि। संधि का पहले परिभाषा लिखी। उसके बाद मैंने जो वहाँ पर प्रेजेंट चीज़ें थी उनको प्रेजेंट करके बताया। जैसे सामने सर जो बिस्किट खा रहे थे तो मैंने सर के सभी के एक नाम रख दिए। आप अपने कोई भी मित्र हो सकते हैं उनके नाम रख सकते हैं। जैसे आपका जो कोई प्रिय मित्र है आप उनके नाम ही रखिए बोर्ड मेंबर के सामने। अगर आप इस नामों को रखेंगे तो आपको ज़्यादा हिचक नहीं होगी प्रश्न पूछने। प्रश्नों का स्तर भी कक्षा के आधार पर ही हो सकता है। जैसे मैंने जो पैनल से जानकारी ली थी वो मैंने कहा था कि सर जो भी जानकारी थी वह केवल यह थी कि सर क्या मैं आपको छात्र मान सकता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मान लीजिए। तो मैं उनसे प्रश्न पूछता जा रहा था, बट वो लोग जवाब नहीं दे रहे थे, केवल हाथ उठाकर ऐसा कर दे रहे थे। ठीक है, मैं समझ गया कि हाँ भाई सही चल रहा है इंटरव्यू। मैंने पढ़ा दिया। उसके बाद मैं आया। फिर उन्होंने पूछा कि आपने अभी वर्तमान में कौन सा उपन्यास, मैंने उसमें लिखा था क्योंकि मुझे नॉवेल्स पढ़ने का शौक़ है। ये मेरी हॉबी है नॉवेल्स पढ़ना। कई प्रकार के नॉवेल्स हैं, जोनर में अलग अलग जोनर के मैं नॉवेल्स पढ़ता हूँ। तो मैंने बोला कि सर अभी मैंने इस वर्तमान समय में जो उपन्यास पढ़ा है वह है ययाति। अब उन्होंने पूछा ये ययाति, सर को भी थोड़ा लगा क्योंकि हमारे जो केवी के टीचर हैं वो हैं चूड़ामणि जी। चूड़ामणि जी को लगा कि ये उन्हें नहीं पता था इस संबंध में कि ये कौन सा उपन्यास है, लेकिन इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। आप लोग जाकर देख सकते हैं। महाराष्ट्रीयन लेखक हैं विष्णु सखाराम खांडरेकर। तो मैंने इस संबंध में जो भी सारांश था पुस्तक का वो मैंने उनको बताया और बताने के साथ उन्हें थोड़ी प्रसन्नता हुई। फिर उन्होंने पूछा कि आपने अभी इस समय वर्तमान में एनसीईआरटी की कौन सी ऐसी कहानी पढ़ी है। मैंने कहा सर मैंने प्रेमचंद की 2 बैलों की कथा पढ़ी है। तो उन्होंने कहा आप हीरा और मोती को किस संदर्भ में देखते हैं। मैंने कहा मानवीकरण गुण के आधार पर। मैंने उन प्रश्न का उत्तर दिया अपने अनुसार जो भी मुझे उचित लगा उस समय। तो उन्हें थोड़ी प्रसन्नता हुई, प्रिंसिपल सर को भी थोड़ी प्रसन्नता हुई इस संदर्भ में। फिर थोड़े क्वेश्चन जो हुए वो मेरे एनसीसी संबंधित हुए कि उन्होंने कहा आप भी वर्तमान समय में एनसीसी कर चुके हैं तो आप इसको स्कूल में कैसे कार्य करेंगे। तो एनसीसी संबंधी जो भी अनुशासन, धैर्यता, काम करने की हमारे साथ की जो एकता है उसको बनाने का जो भाग था वो मैंने समझाया। और उसके अलावा मैंने ये बोला कि सर अगर मैं एनसीसी कर लेता हूँ या आपके विद्यालय में आता हूँ तो मुझे एएनओ बनने का मौका मिलेगा। ये हमारे एनसीसी में एक अधिकारी होते हैं 2 स्टार के लिए लेफ्टिनेंट रैंक के, ये उस संदर्भ में होता है। हम लीग से हटकर थोड़ी बात कर रहे हैं। परंतु थोड़ा पढ़ाने के बाद उन्होंने मुझसे कुछ और व्यक्तिगत क्वेश्चन पूछे पुस्तकों के संबंध में, वो मैंने बता दिए। उन्हें लगा कि सेटिस्फाई हैं। 3-4 दिन में मेरा रिजल्ट आ गया था और रिजल्ट मैं नीचे बता दूंगा आपको या आप ऊपर देख लीजिएगा। मेरा रिजल्ट है ऊपर जो पीजीटी में देखेंगे। मैंने पीजीटी का इंटरव्यू नहीं दिया था, केवल टीजीटी का दिया था। मुझे डर था कि पीजीटी में मुझे आता कुछ है नहीं, क्या बताऊँगा। और हाँ, एक क्वेश्चन था महादेवी के संदर्भ में। महादेवी जी की जो रचनाएँ हैं उन संबंधित सवाल पूछे गए थे। मैंने भी उनका थोड़ा आंसर कर दिया था। मुझे सेटिस्फाई लगी सर। तो फ्रेशर था तो हो सकता है मुझे वरीयता क्रमांक में प्रथम स्थान दिया गया हो। तो मैं और जो हमारे मनोहर भाई थे या मनोहर सर कहें उनको, वो पीजीटी में प्रथम रैंक लाए थे। मैं टीजीटी में प्रथम रैंक लाया था और उनको 2-3 रैंक मिली थी। हो सकता है जो भी मेरा नज़रिया था मैंने आपके सामने उजागर कर दिया। इसके बाद भी अगर आप अन्य क्वेश्चन की डिमांड करते हैं या अगर आप चाहते हैं कि टीजीटी हिंदी के लिए हम लोग एक कोई ग्रुप बनाएं या फिर इंटरव्यू के लिए प्रश्न को साझा करें, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। इससे अधिक जो जानकारी होगी मैं आपको बताता रहूँगा। और भी जैसे डीएसएसबी का भी अगर आप पेपर देना चाहेंगे इसके बाद भी, तो वो भी मैंने उत्तीर्ण किया था। तो आप ऊपर देख पाएंगे मेरा स्कोर कार्ड। बट उस समय मेरी बीएड कंप्लीट नहीं थी,
क्योंकि 2019 से 2021 के सत्र में मेरी बीएड कंप्लीट हुई थी। तो उस समय मैंने ई-डोजियर फिल नहीं किया था, परंतु अगर आप चाहती हैं कि उसकी तैयारी भी मैं कराऊँ या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराऊँ जो मैंने उत्तीर्ण किए हैं, तो आप बता सकते हैं। मैं आप थोड़ा जितना मुझे टाइम मिलेगा उतना मैं आपको बता दूंगा। और भी अन्यत्र परीक्षा की तैयारी के लिए आप हमें बता सकते हैं या नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके माध्यम से मैं आपको सूचित करता रहूँगा। धन्यवाद।